नमस्कार दोस्तों। भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाली कज्जली तीज यानी हरियाली तीज की कथा। कहते हैं इसे सबसे पहले गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। भक्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज भी कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा होता है, अतः इन दोनों की कथा भी एक ही जैसी है। तो आइए श्रवण करते हैं हरियाली तीज की कथा का। भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए उनको तीज की कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अपने पिता के घर पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। अन्न और जल को त्याग दिया था। न जाने कितने ही कष्ट तुमने मुझे वर के रूप में पाने के लिए सहे थे। तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक दिन तुम्हारे घर पर नारद जी पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि हे हिमाचल, मैं विष्णु जी के कहने पर आया हूं। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? नारद जी की यह बात सुनकर तुम्हारे पिता प्रसन्न हो गए और विष्णु जी से तुम्हारा विवाह करने को तैयार हो गए। नारद जी ने जब यह समाचार भगवान विष्णु को सुनाया तो वह अति प्रसन्न हुए। लेकिन उसके उलट जब तुम्हें यह बात पता चली तो तुम बहुत दुखी हुई, क्योंकि तुमने तो मुझे मन से अपना पति मान लिया था। तुमने अपने मन की यही बात अपनी एक सहेली को बताई। तुम्हारे मन की बात जानने के बाद तुम्हारी सहेली को एक उपाय सूझा। तुम्हारी सहेली तुम्हें अपने पिता के घर से बहुत दूर एक घने जंगल में ले गई। और तुम्हें वहां छुपा दिया। वह जंगल ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कतई नहीं पहुंच सकते थे। बस उसके बाद क्या था, वहां तुम कठिन तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से, खो जाने से तुम्हारे पिता हिमाचल चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान विष्णु अपनी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने पार्वती को बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिए थे, पर तुम ना मिली। तुमने गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा की। तुम मेरी आराधना में लीन थीं। तुम्हारी पूजा आराधना से खुश होकर मैंने तुम्हें मनोकामना पूरा करने का वचन दे दिया। एक दिन तुम्हारे पिता खोजते हुए उस गुफा तक आ पहुंचे और तुम्हें अपने साथ वापस घर चलने को कहा। लेकिन तुमने उनको यही कहा कि हे पिताजी, मैंने ये जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है और आज मेरा तप सफल हो गया। भगवान शिव ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हो जाएं। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री की बात मान ली। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया।
हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस तरह देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। भगवान शिव भी यही कहते हैं कि इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूं। भक्तों, अभी आपने श्रवण किया हरियाली तीज की पावन कथा का। आइए अब हम जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। भक्तों, हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है। भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला डालने का भी रिवाज है। भक्तों, आने वाली हरियाली तीज का त्योहार आप सबके लिए भी मंगलमय हो और मैं चाहता हूं कि ये त्योहार आप भी अपने अपने घरों में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, मिठाइयां खाएं और झूला झूलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।